स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए आज मैं मैच बॉक्स पीसीबी इसको इकोनॉमी वर्जन में किस तरीके से बनाना है ये आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर इकोनॉमी वर्जन का मतलब ये है कि इसकी कॉस्टिंग कम हमें किस तरीके से करना है। तो देखिए कॉस्टिंग जो कम करना है तो हमें तो जो रजिस्टेंस है इसमें जो लग रहे हैं तो वो रजिस्टेंस ज्यों की त्यों लगेंगे, यानी कि रजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। जो क्वार्टर वॉट की रजिस्टेंस है तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा रजिस्टेंस में। हम जो चेंजेस करने वाले हैं ट्रांजिस्टर्स में चेंजेस करेंगे कि जिससे इसकी कॉस्टिंग कम हो। और यहाँ जो बाकी रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, वो जैसे के तैसे लगे रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ रेजिस्टेंस जो लगे हुए थे वो मैंने जैसे के तैसे लगा दिए हैं किट में। और जो पीएफ होते हैं, जो कैपेसिटर है, तो कई बार लोगों को ब्लू कलर के पीएफ में लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि उनको लगता है यही पीएफ अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिरेमिक टाइप का ये पीएफ जो होता है, जैसे 47 पीएफ, 22 पीएफ, 100 पीएफ, ये भी आसानी से लगाया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर 22 पीएफ जो था उसकी जगह मैंने 47 लगाया है। और इसके साथ साथ 104 का एक पीएफ आता है, ये एक 400 वोल्ट में है, और एक ये जो ग्रीन वाला है ये 100 वोल्ट, या आपके पास 250 वोल्ट में भी मिलता है। तो आपके पास अगर ग्रीन वाला है तो आप उसको लगा दीजिए। और यहाँ पीएफ में कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने सभी जगह पे 47 पीएफ लगा दिए। देखिए जैसे यहाँ 101, 22 पीएफ, 330 पीएफ, इन सभी की जगह पे 47 पीएफ लगा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जगह 47 पीएफ लगा है। तो इससे बोर्ड के परफॉर्मेंस में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बोर्ड बिल्कुल उसी तरीके से नॉर्मली काम करेगा। तो ज़्यादातर पीएफ में कन्फ्यूज़न रहती है, तो ये जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर देते हैं इसमें। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक टाइप की वैल्यू के पीएफ आपको मिल ही जाएंगे, तो आप लगा दीजिए। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 100 ओम 0.5 वाट यानी हाफ वाट की रजिस्टेंस लगती है दो, उसकी जगह 1 किलो ओम्स 1K की दो रजिस्टेंस क्वार्टर वाट में लगा देना है। और 1015 के दो ट्रांजिस्टर तो ऐसे ही लगने हैं। और जो C222 ट्रांजिस्टर है इसका रिप्लेसमेंट हम करेंगे C1815 से। ये कॉस्टली है, इसे आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए C222 की जगह C1815 ये ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, 1815 जिसे कहते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, C222 की जगह 1815 ये ट्रांजिस्टर लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया है। और जो 10 माइक्रोफैराड का इनपुट कैपेसिटर है और ये 100 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है, इसे जैसा का तैसा लगा देना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसी के साइड में 24 वोल्ट के जीनर डायोड के साइड में एक पीएफ जो होता है वो भी नहीं लगाया मैंने 104 का। और जो महंगे ट्रांजिस्टर है जैसे 4793 एंड 1837, इनका बेस कलेक्टर एमीटर इस तरीके से होता है, पिन कन्फिगरेशन। अब इनका रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं C1815। 4793 का रिप्लेसमेंट C1815, इसका एमीटर कलेक्टर बेस पिन इस तरीके से है। और जो A1837 है उसकी जगह 1015 एमीटर कलेक्टर बेस। यानी कि अगर इस ट्रांजिस्टर को नॉर्मली किट में ये इस तरीके से अगर लगा है और उसकी जगह हम इस टाइप के जो छोटे ट्रांजिस्टर उसको लगा रहे हैं, तो इसको घुमा कर लगाना पड़ेगा। यानी कि इसे सीधा घुमा देना है, जिससे क्या होगा, एमीटर और बेस इसके मैच हो जाएंगे। तो किट में किस तरीके से घुमाना है वो देख लेते हैं। केवल सेंटर जो कलेक्टर पिन होती है, इसका सेंटर वाला पिन होता है, तो उसको रोटेट करने से कलेक्टर पिन तो वहीं जगह पे रहेगी, एमीटर और बेस आपस में चेंज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर C4793, ये जो ट्रांजिस्टर है 4793, इसकी जगह पे लग रहा है 1815। ध्यान रखिए, C4793 की जगह लग रहा है 1815। और इसकी माउंटिंग कुछ इस तरीके से होगी। ये यहाँ पर ये इसका फेस, इसका जो डायरेक्शन है ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो 1815 है उसकी डायरेक्शन 4793 से उल्टी है। दोस्तों अब यहाँ पर 1837 ये दो ट्रांजिस्टर लगते हैं जो बड़े वाले ट्रांजिस्टर हैं, और ये कॉस्टली है, तो इसका रिप्लेसमेंट है 1015। 10-15 जो ट्रांजिस्टर होता है 1015 इसका रिप्लेसमेंट है। इसकी भी डायरेक्शन हमें इसे बिल्कुल उल्टा लगाना है, जैसे 1837 लगता है उसका अपोजिट उसे घुमाकर यहाँ लगा देना है। तो देखिए इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। और 1015 जो एक और ट्रांजिस्टर लगेगा इस साइड में, देखिए जो ड्राइवर स्टेज है वहाँ पर 1837 है, तो यहाँ पर भी ये ट्रांजिस्टर घुमाकर इस तरीके से लगा देना है।
अब यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर की माउंटिंग है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 0.335 वाट की ये जो रेजिस्टेंस लगती है, आप उसको इस टाइप की जो छोटी रेजिस्टेंस आती है 0.22 या 0.1 ओहम 3 वाट या 2 वाट में आती है, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बोर्ड का जो लुक है वो इस वाइट रेजिस्टेंस की वजह से अच्छा दिखाई देता है, तो मैं यहाँ पर यही रेजिस्टेंस रिप्लेस करता हूँ कि ये रेजिस्टेंस मेरे पास में अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए होगी तो आप मैच बॉक्स पीसीबी के साथ में ये रेजिस्टेंस मुझसे ले सकते हैं। और जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है 1941 एंड C5198 यही लगाएंगे। इस तरीके से 1941 इधर लग गया और जो C5198 है वो पॉजिटिव साइड में लग जाएगा। ये यहाँ पर इस तरीके से C5198 लगा दिया हमने। अब इसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं और सोल्डरिंग करने के बाद में इसकी टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों, सोल्डरिंग करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा बेंच वाइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पीसीबी काफ़ी छोटी है और स्मॉल बेंच वाइस में आसानी से टाइट हो जाती है और इसे जल्दी जल्दी यहाँ सोल्डरिंग कर लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में। और पीसीबी में सोल्डरिंग करते समय काफ़ी ध्यान रखना है कि कहीं आपस में कोई टर्मिनल शॉर्ट ना हो रहा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो ट्रांजिस्टर है, इसका बेस और कलेक्टर यहाँ शॉर्ट हो गया सोल्डरिंग की वजह से। इसे थोड़ा सा हटा देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई टर्मिनल जो है, कोई पॉइंट शॉर्ट नहीं होना चाहिए ट्रांजिस्टर का। हालांकि गैप है इसमें, जो मतलब दो सोल्डरिंग पॉइंट के बीच में जितना गैप होता है उतना है इसमें, लेकिन फिर भी बाकी के मुकाबले, जो बड़ी पीसीबी के मुकाबले थोड़ा गैप कम ही है, इसीलिए केयरफुली सोल्डरिंग करना ज़रूरी है। अब देखिए सोल्डरिंग हो जाने के बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट है और मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है उसका जो कलेक्टर पिन है ये काफ़ी नज़दीक है और यहाँ पर एक्सेस सोल्डरिंग कभी नहीं रखना है। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ एक्सेस सोल्डरिंग कभी नहीं होना चाहिए कि ये शॉर्ट हो जाए सेंटर पिन के साथ में। तो यहाँ पर कभी भी आप इसे खुरच कर या कंटिन्यूटी लेकर देख लीजिए कि कोई शॉर्टिंग तो ना हो। अब देखिए यहाँ पर मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर जहाँ पर जो लगे हैं C5198 एंड 1941 ये मैंने लिख दिए हैं ताकि आपस में बदलने से कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और ये बोर्ड यहाँ पर रेडी हो जाता है टेस्टिंग करने के लिए। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर एक छोटा स्मॉल हीट सिंक मैंने लगा रखा है। हालांकि जब भी आप इसकी टेस्टिंग करेंगे या फिर इसे एप्लीकेशन इसका जब भी आप करेंगे तो बड़ा हीट सिंक होना ज़रूरी है। हमने इसकी कॉस्टिंग कम की है लेकिन आउटपुट पावर वही है। मॉड्यूल कनेक्टेड है पावर सप्लाई से, तो एक बार वोल्टेज मेजरमेंट करा देते हैं आपको। और ये स्पीकर वायर हमेशा की तरह, तो सबसे पहले वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। दोस्तों, इस बोर्ड को केवल 100 वाट के लिए इस्तेमाल करना है, तो इसे ज़्यादा वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ इसे 40 वोल्ट डीसी दे रखा है। 40 वोल्ट डीसी यानी कि छोटे ट्रांजिस्टर है। हालांकि ये ट्रांजिस्टर ऐसा नहीं है, 50-60 वोल्ट पर भी अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो भी ये काम करेंगे, लेकिन 100 वाट के आउटपुट के लिए 40 वोल्ट काफ़ी है। और देखिए यहाँ पर 5 मिली वोल्ट का डीसी ऑफसेट है, जो कि ठीक है। यानी डीसी ऑफसेट वोल्टेज 10 मिली वोल्ट से अगर कम हो तो ठीक होता है। दोस्तों, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, बस वॉल्यूम अप करेंगे। साउंड क्वालिटी वैसे ही है जैसे उसके साथ बड़े ट्रांजिस्टर के साथ है। 1815 एंड 1015 इनका वोल्टेज कैपेसिटी ज़्यादा है, ओनली करंट कैपेसिटी कम है। बट 100 वाट के लिए जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है उनको जितना करंट चाहिए उतना ये फीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साउंड क्वालिटी आपके सामने है। अब हम देख लेते हैं स्पीकर लाइन पर कितना वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों, स्पीकर लाइन पर वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 200 वोल्ट एसी की रेंज में रखेंगे। देखिए अभी ये 200 वोल्ट एसी की रेंज में है। और इसके बाद यहाँ से हम फुल साउंड ओपन करेंगे ब्लूटूथ से, यानी कि मैक्सिमम सिग्नल इसमें जाएगा। और एक ग्राउंड पर रखेंगे और जो स्पीकर आउटपुट है वहाँ पर एक रखेंगे। तो यहाँ रीडिंग हमको मिल रही है, मतलब 20-21 वोल्ट के करीब जा रहा है म्यूज़िक पर।
और 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देने पर कितना आउटपुट जाता है वो देख लेते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। ये 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसमें फीड हो रही है। 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कितना आउटपुट हमें ये निकाल कर देता है स्पीकर लाइन पर। स्पीकर लाइन पर ये 32 वोल्ट, मतलब जितना इनपुट वोल्टेज है उसी करीब। देखिए अगर डीसी वोल्टेज में अगर बात करूं तो डीसी वोल्टेज 38 है और एसी में ये अभी हमें 32 निकाल के दे रहा है। मतलब 1 किलो हर्ट्ज पे काफ़ी ज़्यादा हाई गेन पर है, लेकिन जैसे ही लोड कनेक्ट करेंगे ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन जब इसको ज़्यादा पेयर के साथ आउटपुट स्टेज में लगाया जाता है एज ए ड्राइवर, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो ड्रॉप नहीं होता है और स्पीकर नॉर्मली बजते हैं। अब इसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटे ट्रांजिस्टर है लोड लेगा कि नहीं, तो लोड टेस्टिंग भी देख लेते हैं। अभी दोस्तों ये लोड रेजिस्टेंस है, तो इस पर हमने ये वायर जोड़ दिया स्पीकर लाइन से। अभी इसको वॉल्यूम कम रखा है मैंने और थोड़ी देर के लिए लाइट ऑफ रखते हैं ताकि हमें पता चले। चलिए फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी फीड हो रही है। आवाज आ रही होगी आपको। देखिए रेड हो गया है। मैंने अभी बहुत वॉल्यूम उतना नहीं खोला है, कम ही रखा है। काफ़ी बढ़िया रेड हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है। एक बार इसके टर्मिनल पर भी वोल्टेज हम देख लेंगे, एसी वोल्टेज कितना है। अभी ये 15 वोल्ट के करीब इसमें शो हो रहा है। थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। अभी 18 वोल्ट है। 18 वोल्ट में तो ज़बरदस्त इसको हीट कर रहा है। वेरी गुड, ठीक है। यानी कि छोटे ट्रांजिस्टर है उसके बावजूद भी ये एलिमेंट को रेड हॉट कर पा रहा है, मतलब ठीक है, कैपेसिटी तो है लोड उठाने की। और इस कंडीशन में आउटपुट ट्रांजिस्टर तो हीट होते ही हैं। तो अभी हम इसका आउटपुट पावर निकाल लेते हैं। दोस्तों आउटपुट पावर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा। तो इस एलिमेंट का हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते हैं कितना है। रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए इसको कंटिन्यूटी पर लगाएंगे और यहाँ पकड़ेंगे। रेजिस्टेंस दोस्तों आप यहाँ पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं, 3.5 ओम इसका रेजिस्टेंस है और हमें 18 वोल्ट इसके टर्मिनल पर मिल रहा था। तो कैलकुलेशन वैसे ही है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे और उसको 3.5 से डिवाइड करेंगे तो टोटल आता है 92.57। यानी कि ये आप इसे मान सकते हैं 92 वाट। यानी कि इसे सीधा अगर हम कर लें तो 92 वाट का आउटपुट पावर हमने लोड इसके ऊपर डाला था। जो C5198 ट्रांजिस्टर है तो 92 वाट का लोड इस पर डाल के देखा है हमने। हालांकि दोस्तों कंपनी कहती है ये 80 वाट का है, लेकिन अगर आप इस हीट सिंक को इसको कूल रख सकते हैं तो इससे 100 वाट का ही आउटपुट पावर ले सकते हैं। बस इसको कूल रखना पड़ेगा। अब कूल रखने के लिए बड़ा हीट सिंक रहेगा तो ये उतना आउटपुट पावर दे सकता है 100 वाट का। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसका इकोनॉमी वर्जन कैसा लगा आपको। इसके साथ साथ इसमें मैंने TIP सीरीज़ TIP 142 एंड 147 का भी ऑप्शन बताया था, तो इसका भी टेस्टिंग रह जाता है, तो उसका भी टेस्टिंग मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसका टेस्टिंग तो हो गया।
तो इसको साइड में रख देते हैं। अब इसी हीट सिंक के ऊपर मैंने TIP 142 एंड 147 वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर लगा रखा है, और सारे स्पीकर वगैरह भी इसी से जोड़ रखे हैं, ब्लूटूथ भी इसी से लगा रखा है, ये स्पीकर वायर यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो अभी इस पर भी साउंड चेक कर लेते हैं किस तरीके से आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सब अटैच कर दिया है पावर सप्लाई से। अब देखते हैं वॉल्यूम अप करके। इसमें भी साउंड ठीक है, मैंने नॉन कॉपीराइट वाला सॉन्ग इसमें प्ले किया है। तो दोस्तों ये बोर्ड जो है TIP सीरीज़ में तो काफ़ी कम रेट में मुझे लगता है बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर, ट्रांजिस्टर, ये सब काफ़ी कुछ डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।